नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की शुरुआत खबरों की झलकियों के साथ होगी और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुबह ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। कोरोना काल में 19 महीने में यह प्रधानमंत्री का 10वां संबोधन है। पीएम के इस विशेष संबोधन में क्या कहा जाएगा, इसे लेकर अटकलें तेज हैं। आइए आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर पीएम बात कर सकते हैं। तो कल ही एक उपलब्धि जिसने देश को गर्व से भर दिया। जी हां, 100 करोड़ टीके की डोज की उपलब्धि भारत ने हासिल की। पीएम इस पर बात कर सकते हैं। दिवाली पर इसे लेकर बड़े जश्न की बात हो सकती है, यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन आज के संबोधन का एजेंडा रह सकता है। कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती की नसीहत भी दी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। और तीसरा मुद्दा जिस पर पीएम बात कर सकते हैं वो है गरीबों की अनाज योजना को एक्सटेंड करना, यानी कि उसके समय सीमा को आगे बढ़ाना। ये आज के एजेंडे में शामिल हो सकता है। तो 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, बच्चों के लिए कोरोना टीके का ऐलान। जी हां, क्योंकि परीक्षण बच्चों पर किया जा चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। तमाम वो मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर पीएम आज अपने संबोधन में इन मुद्दों को शामिल कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, वो टाइमलाइन, वो डेट्स जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया देश को। 2020 में 19 मार्च से इसकी शुरुआत हुई जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उसके बाद 24 मार्च 2020, 3 अप्रैल 2020, 12 मई 2020 और 16 जनवरी 2021, 20 अप्रैल 2021। राष्ट्र के नाम पीएम के संबोधन से पहले पीएम ने अखबार में एक लेख लिखा है। जी हां, लेख में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज की उपलब्धि का जिक्र किया है। पीएम ने कहा कि अगर एक टीके पर 2 मिनट का हिसाब लगाया जाए तो 100 करोड़ डोज की उपलब्धि हासिल करने में करीब 41 लाख मानव दिवस या करीब 11,000 मानव वर्ष लग जाएंगे। उन्होंने कोविड-19 से मुकाबले की यात्रा को अद्भुत बताते हुए कहा कि देश एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। पीएम ने कोरोना काल में मेक इन इंडिया की उपलब्धियों की तारीफ की। पीएम अखबार में अपने लेख द्वारा ये कह रहे हैं कि देश ने मेक इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा किया है। जन भागीदारी की भावना से यह लक्ष्य हासिल हो सका है और देश कड़ी मेहनत से टीके पर आत्मनिर्भर बना है। पीएम मोदी ने लिखा कि इसकी कल्पना करें कि टीके की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया जाता है। टीका अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विमान, ट्रेन का सहारा लिया जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व प्रयास रहा है। श्रीनगर से मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त जुड़ गई हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आज तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कल ही एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। संबोधन में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज प्रधानमंत्री देश के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो लग रहा है 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ है उस पे प्रधानमंत्री का पूरा फोकस होगा और देशवासियों को बताएंगे कि कैसे ये यात्रा चली थी। प्रधानमंत्री कहते हैं चिंता से आश्वासन तक की यात्रा देश के लोगों ने तय की है, क्योंकि आशंकाएं थी, चिंताएं थी, लेकिन आश्वासन हुआ है लोगों के अंदर। और प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि देश के नागरिक और सरकार मिलकर एकजुट होकर के कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो कंप्लीट हुआ है
उसका है सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली है, बाकी त्योहार है, उसमें हमें अभी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ सावधानी भी रखने की जरूरत है। बार बार प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा से जो 10वां संबोधन है राष्ट्र के नाम, ये आज 19 मार्च 2020 को पहला राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, और तब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री लगातार लोगों को कोरोना को लेकर के आगाह करते रहे हैं, कैसे कैसे फेजेज आए, किस ढंग से स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को, कितना प्रॉब्लम्स आए लोगों के सामने, उन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को कहते रहे। और आज 10वां संबोधन होगा और इसमें आगे की राह बताएंगे प्रधानमंत्री कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन तो हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन आगे भी चलना है, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट किया जाना बाकी है। तो प्रधानमंत्री लोगों को यही कहेंगे कि आगे भी लोग बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन करवाएं और वैक्सीनेट किया जाना चाहिए लोगों को, और जा करके ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि किस ढंग से दुर्लभ इलाकों में भी वैक्सीनेट किया गया है, वैक्सीनेशन ड्राइव किए गए हैं, चाहे वो इंटीरियर के इलाके हों, तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री का फोकस रहने वाला है। लेकिन अंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, उपलब्धि हासिल करना यानी कि जो कुछ पिछला हमने किया है उस पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, यानी कि जो बीत गया है, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग आगे के स्टेप्स, इस पर फोकस रहने वाला है आज। हो सकता है। वैसे तो नेहा, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये वही जानते हैं, ये हम सभी ने अनुभव किया है। कई बार हम लोग इस पर घंटों घंटों चर्चा करते हैं, लेकिन जो उनके लेख से समझ में आ रहा है, क्योंकि बीते दिन देखिए सुबह में तो खबर चली, लेकिन उसके बाद शाम में आर्यन और अनन्या पांडे को लेकर ही खबरें चलती रही, वही सुर्खियां बनी रही। लेकिन अखबारों में उन्होंने लेख लिखा, 3 बड़ी बातें कही। एक कहा कि देखिए, एक ऐसे वक्त पर जब विश्व में अलग अलग लोग, अभी भी बहुत 3% ही आबादी है विश्व की जिसको वैक्सीन अभी लग पाई है, अलग अलग बहुत सारे मुल्क हैं, भारत ने अपनी वैक्सीन पर विश्वास रखा और आत्मनिर्भर भारत पर वो जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। तो ये एक तरह से टीम इंडिया की पीठ थपथपाने के लिए, और जिस तरह से डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ ने काम किया है, ये पहला बिंदु। दूसरा, उन्होंने अपने लेख में एक जिक्र किया है जिसमें वो कटाक्ष करते हैं। अगर आपको याद हो तो वैक्सीन की कमी के दौरान ये सवाल उठा था कि क्या बहुत सारी ऐसी वैक्सीन थी, फाइजर, मॉडर्ना, उन सबको क्यों आपने लटका के रखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट था कुछ वैक्सीन्स को इंडिया लाने में, लेकिन विश्वास देश ने रखा अपनी वैक्सीन्स पर और हम यहां पर पहुंचे। देश के एंटरप्रेन्योर्स, सबको वो बधाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से ये जो विपक्ष ने वैक्सीन की कमी पर सरकार को घेरा था, उसमें वो विदेशी वैक्सीन्स को लाने के जो सवाल उठाए गए थे उस पर उन्होंने उल्टा कटाक्ष किया है, उन पर हमला किया है। तीसरी बड़ी बात जो मुझे लगता है, आने वाले वक्त में, जैसा आपने कहा, बहुत सारे त्योहार हैं, अशोक भी बता रहे थे, त्योहारों के वक्त भी सावधानी बरतनी है। और इंडिया को याद रखना होगा, 100 करोड़ डोजेज हमने दिए हैं। अभी हमने लगभग 20 से 30 करोड़ लोग ही हैं जिनको डबल डोज टोटली वैक्सीनेट किया है। तो यहाँ से पूरा रास्ता आगे का। और आज अगर आप बिल गेट्स का भी आर्टिकल देखेंगे, भी उन्होंने भी लिखा है कि इंडिया का ये जो पूरा 1 बिलियन डोजेस का प्रोसेस रहा है, उसमें उन्होंने कहा है 23 लाख के आसपास आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को कैसे इंडिया ने मोबिलाइज किया, डॉक्टर्स को, मिडवाइफ्स को, नर्सेस को ट्रेन किया, जिन्होंने पूरे देश में इसको वैक्सीन को दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आज वो इस मौके पर अखबारों में तो लेख के जरिए आए, लेकिन इस संबोधन के जरिए टेलीविजन के माध्यम से भी वो लोगों तक सरकार की इस उपलब्धि को, जिसे वो कह रहे हैं, सामने रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अभूतपूर्व प्रयास ये बताया जा रहा है। सिर्फ उन हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों तक ये प्रयास पहुंचा जहां पर पहुंचना बेहद दुर्गम था। अशोक, कल भी इस बात का जिक्र किया गया कि बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पर वैक्सीन की एक डोज भी पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहां तक ना पुल था, ना सड़क थी। ऐसे में वहां लोगों को डोज लगाना और दूसरा जो मेंटल ब्लॉक था लोगों का, उसको पार पाना एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, बहुत चैलेंजेस थे। बहुत से लोग तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे। जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स जा रहे थे गांव में, इंटीरियर इलाकों में, उनके साथ मार पिटाई की जा रही थी, उनको भगाया जा रहा था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल थी वैक्सीनेट करना लोगों को, जिनको पता नहीं था, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां थी लोगों के दिमाग में, उसको दूर करना, फिर लोगों को एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, बहुत बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन अब इस तमाम फेजेस से चीजें आगे बढ़ चुकी हैं और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी कोरोना बच्चों की वैक्सीन की बात भी है, क्योंकि
क्योंकि बच्चों को लेकर भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि बीच में सवाल उठे थे कि थर्ड वेव जो आएगी बच्चों को नुकसान होगा, तो बच्चों की वैक्सीन पे भी ट्रायल चल रहा है, तो वो भी बड़ा बात होगी बच्चों की वैक्सीन को लेकर के कि बच्चों को भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। तो आगे जो सामने और चैलेंजेस आए, क्योंकि सेकंड वेव में देखा गया कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, दवाइयों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, आईसीयू बेड्स की वजह से बहुत दिक्कत हुई, तो उसको आगे ऐसी दिक्कतें ना आए उसकी तैयारी। आपके पास तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में कब कब संबोधन किया और क्या कुछ कहा। आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में। वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। और बात मुंबई ड्रग्स मामले की करेंगे। एनसीबी ने आज बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से फिर पूछताछ करनी है। एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है और इस बीच क्रूज ड्रग्स मामले में एक ड्रग पेडलर को एनसीबी ने पकड़ा और उस समय उससे पूछताछ जारी है। मुंबई ड्रग्स केस में ये सबसे ताजा चेहरा है बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। अनन्या की एक पहचान ये भी है कि वो एक्टर चंकी पांडे की बेटी है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का एक दल अनन्या के घर पहुंचा तो खलबली मच गई। एनसीबी ने अनन्या के फोन को जब्त कर पूछताछ के लिए 2 घंटे के भीतर एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने का फरमान जारी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के पास ड्रग्स को लेकर आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच चैट की कॉपी है। इसी चैट को लेकर एनसीबी अनन्या तक पहुंची है। अनन्या कल शाम करीब 4 बजे मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंची, जहां करीब 2.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। एक महिला अधिकारी की मौजूदगी में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े के साथ जांच अधिकारी वीवी सिंह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर अनन्या से पूछताछ की। इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी वहीं मौजूद थे। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अनन्या से पूछा गया कि क्या उन्होंने आर्यन को ड्रग्स लेते देखा है, आर्यन किस शख्स से ड्रग मंगवाते थे, क्या आर्यन के साथ उन्होंने कभी ड्रग लिया है, क्या वो किसी ड्रग सप्लायर को जानती हैं, किन किन मौकों पर ड्रग लिया गया था, क्या इसमें कोई फिल्म स्टार या उनके परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं।
एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे से पूछताछ का मकसद इस केस की तह तक पहुंचना है। पूछताछ में अनन्या का कोई भी जवाब आर्यन की बेल के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को केस से जुड़ी जानकारी 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में देनी है। सूत्रों के मुताबिक क्रूज ड्रग्स केस का दायरा अब सिर्फ आर्यन खान तक सिमट कर नहीं रहेगा। अभी अनन्या का नाम सामने आया है। अब एनसीबी के रडार पर करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो भी है। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले करण की पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी अब एनसीबी की नजर है। वीडियो में रणबीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं। यानी एनसीबी की नजर बॉलीवुड के स्टार किड्स पर ही नहीं, बल्कि सुपरस्टार्स पर भी है। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। अरविंद, ये अनन्या पांडे विक्टिम है, विटनेस है या फिर सस्पेक्ट? जी देखिए, फिलहाल तो संदिग्ध के दायरे में ही इनको माना जाएगा, क्योंकि नेहा जो क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला था जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी के तौर पर एनसीबी उनको बता रही है। आर्यन खान के साथ अनन्या पांडे का चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिला था और ये चैट अदालत में जिरह के दौरान सेशन कोर्ट में जब बेल के लिए सुनवाई हो रही थी, उस दौरान आर्गुमेंट के दौरान भी अदालत में चैट्स दिया था। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या पांडे को बुलाकर पूछताछ की। पहले राउंड की आज भी 11 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी दफ्तर में 11 बजे पूछताछ होगी अनन्या पांडे से। देखिए, जो ड्रग्स चैट है, कई तरह के ड्रग्स चैट मिले हैं आर्यन से। अनन्या जो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, इसी वजह से अनन्या से पूछताछ होगी। देखिए, इस केस में एक बड़ी मदद भी करेगा, क्योंकि अब इस केस में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आर्यन खान समेत। चार्जशीट भी दाखिल होनी है, इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस को और मजबूत बनाने के लिए उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये केस मजबूत हो सके और चार्जशीट में ट्रायल के दौरान ये केस मजबूती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पेश कर सके। इसलिए अनन्या से कल पहले राउंड की पूछताछ हुई। पूछताछ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। वैसे भी कई जो चैट है आर्यन और अनन्या के साथ, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं, तो सवाल जवाब होंगे, वो वेरीफाई लौटूंगी मैं आपके पास। अरविंद, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि आज 11 बजे अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है आगे की पूछताछ जारी रखने के लिए। बॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर आ गए हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर बॉलीवुड को टारगेट करने का आरोप लगाया है, साथ ही उगाही जैसे संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि साल भर में वानखेड़े की नौकरी चली जाएगी। कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर से, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवान। इस वक्त एनकाउंटर की खबर वहां से आ रही है। पुंछ सेक्टर में भाटा दूरिया में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। पिछले 12 दिन से सुरक्षा बल के जवान पुंछ रजौरी के जंगल में आतंकियों की तलाश कर रहे थे। इससे पहले भी श्रीनगर के चांदपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।